शंकर जगत बंदी जगदीशा सूर नर मुनि सब नाम है सीसा। सब शंकर जी को प्रणाम करते हैं। तो शंकर जी ध्यान करो, ध्यान नित्य महेश चंद्र चार चंद्रावतन संरचना कल्पोजलांगम परस्मर भेद हस्तम प्रसन्नम प्रसन्नम पद्मासनम समन्तात एकतिष्ठुतम गणेशद्राज विश्वदानं विश्ववादं विश्वबीजं निखल भयहरं पंचवक्त्र नेत्रं वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कपरिणयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवशङ्करं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। आदि शक्तियों में नारी शक्ति में दुर्गा है। आदि शक्ति दुर्गा दुर्गति नाशक, दुर्गा दुर्दशा का नाश करती है। दुर्गा का कोई दुश्मन नहीं होता। अगर कोई परेशान कर रहा हो और सवेरे उठ करके निहारे में दुर्गा जी का नाम ले ले तो दुश्मन जो है पट्ट हो जाएगा तुरंत। क्योंकि दुर्गा जी का काम ही यही है, दुष्टों का नाश करना। और दुर्गा जी की जो सबसे बड़ी आप लोग है ना, जो हमारी बहनें माताएं सब बैठी, तो ये दुर्गा जी का, अगर दुर्गा जी के भक्त हैं तो कभी बुद्धि नहीं पड़ेगी। बिल्कुल प्रियंका चोपड़ा की तरह बिल्कुल है, जैसे आज जैसे तिनका पादुकेण हो वैसे सही है ना। अब आया से नहीं क्या है। हाँ हाँ भाई दुर्गा दुर्गा विनाशक। अच्छा चला भैया अभी ये बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दुर्गा माता को दुर्गा ध्यान करो। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जयो जशी। दुर्गा माता रूप देती। पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत कोई। वो स्त्री बुद्धि नहीं हो सकती अगर जो दुर्गा जी के भक्त है। हाँ बहुत बढ़िया, तब है तो बड़ी बढ़िया चकाचक भर मामला था। सही है, बहुत बढ़िया। भगवान ने खूब बढ़िया जोड़ी बनाई है। ध्यान करो दुर्गा जी का। सिंहता सस्य खरामर कत्र चतुर्भुजे शंख चक्र धनुष चतुर्दशी नेत्रे त्रिशोभिता आमुक्त अंगधार कंकण रणद कांची रणमुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतनोरतनो शतकुंडला सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सूर्य भगवान का स्मरण करें। देखिए मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है। हमारी आस्था है, चलेगा हमारी आस्था चलेगा। मंदिर में नहीं मिलेगा भगवान। कबीरदास जी कहते हैं मौको बंदे ढूंढो कहाँ, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में। ईश्वर घड़ राशि है, प्रकृति के कणकण में है। God is present every part of the nature। प्रकृति के इस फूल में भी है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछ लिया, खंभे बांध दिया, बोले तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद ने यही जवाब दिया था कि साहब हम में है ईश्वर, आप में है। बोले क्या जिस खंभे में बंधा तू उसमें भी है? बोले इसमें। बोले निकाल, अगर है इस खंभे में ईश्वर तो निकाल। क्षण भर में प्रहलाद ने स्तुति कर ली भगवान की और वही करना फिर भगवान प्रकट। तब भी भगवान थे, अब भी भगवान है, लेकिन प्रहलाद नहीं है कोई जो प्रकट कर सकता है। हाँ तो इसलिए ध्यान करो सूर्य भगवान का रक्तांबुजासनं से मुनिसिंधु भानु समस्ति गच्छता निपम भजन कर्मदेव है वरान तत्तं कराते माणिक मोल मनाइनो रुचित नेत्रम आद्य नमस्तुभ्यं प्रसीदनं भास्करः दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्ते शत स्वर धमारूढ़ं प्रचंड कश्यपात्मजं शैत्यकं धर्म देवं कं सूर्य प्रणमाम्यहं लोहितं रत्नारूढ़ं सगलो पितामहं महाकापरं देवं कं सूर्य प्रणमाम्यहं प्रहितं तेज पुंजं च वायुनाकं नेव च प्रभुं सर्वलोकानां कं सूर्य प्रणमाम्यहं बन्धूक पुष्पसंकासा हार कुंडल भूषितं एक चक्रधरं देवं कं सूर्य प्रणमाम्यहं कं सूर्य जगन्नाथं ज्ञान विज्ञान मोक्षदं महापापरं देवं कं सूर्य प्रणमाम्यहं। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाँ वृंदावन के पाके बिहारी वृंदावन के पाके बिहारी
हजार ऋषि, वेद पुराण शास्त्र को जानने वाले, हाँ सुन लो भैया, सब अपना अपना कुछ का अब आसन असली लेकर कथा के बोलिए। और बालू में बिछा के बैठे, किसी को निमंत्रण नहीं दिया, एक दूसरे से सुन लिया कि मैं सारण में कथा हुई, बस सब पहुंच गए। सूत जी माने कथावाचक, सूत जी बैठे हुए सोनक आदि ऋषियों के साथ, और जो 88,000 ऋषि हैं वो सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं, महाराज क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई कथा है, कोई व्रत है, कोई उद्यापन करना है, आप बताने की कृपा करें, हम सुनना चाहें। कथा श्रद्धा की वस्तु है, कथा व्यापार व्यवसाय नहीं है। ऋषियों की ऐसी वाणी सुन करके सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह वाह वाह, ऋषियों क्या तुमने बात पूछी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अब सूत जी कह रहे हैं कि जो कोई कथा सुन लेता है, कथा कहता रहता है, सुनता रहता है, कथा उसको 5 चीजें दे देती है, और बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं पांचों। वे 5 चीजें इस कथा के अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। कौन कौन सी 5 चीजें जो कथा में मिलती केवल? एक तो कथा में हमको बुद्धि मिल जाती है, बुद्धि इज ए गॉड गिफ्टेड, बुद्धि परमात्मा देता है, नॉलेज इज ए माइंड में, ज्ञान हम माताएं देती हैं, स्कूल में टीचर देता है, ज्ञान हो जाता है, लेकिन बुद्धि जो है परमात्मा देता है, और बुद्धि परमात्मा की दी हुई चीज है। इवन देन वी आर टायर्ड, जितने लोग हैं सब परेशान हैं यहाँ इस समय, तब भी परेशान थे, आज भी वही प्रासंगिकता है। क्यों? कथा नहीं सुनते। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक अच्छी बुद्धि और एक खराब बुद्धि, दोनों बुद्धियां हैं। एक को सुमत कहते हैं, एक कुमत कहते हैं। सुमत कुमत सबके उर रही, और नाथ पुराण निगम अस कहाही, जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाम, और जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति। कथा सुनने से ये जो दुर्बुद्धि है, खराब बुद्धि है, ये नष्ट हो जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है, हम गलत काम नहीं करते। पहली चीज, 1 करोड़ रुपए की है ये बात, पक्की है। नंबर 2, कथा सुनने से मान सम्मान होने लगता है, घर में ही सब लोग सम्मान करने लगते हैं। वाह, अच्छा। सब लोग नमस्कार करते हैं, जो कथा, जिसके घर में कथा होती, घर वाले ही उसको नमस्कार प्रणाम करने लगते हैं। यश कीर्ति बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, ऐश्वर्य बढ़ जाता है। और तीसरा तो बड़ा गजब का फायदा है, शोध करके लाया हूँ, क्या कथा सुनने से मौत बढ़िया होती है। बैठे बैठे कुछ नहीं, ऊपर के ऊपर सांस रह गई, नीचे के नीचे रह गई, बस बैठे बैठे शरीर शांत। ये कथा ही केवल दे सकती है, और नहीं तो नहीं तो आप सब लोग, हम सब लोग रहते देखिए, अगर आपको नरक देखना है तो अस्पताल में चले जाओ। 27 प्रकार के नरक हैं, श्रीमद् भागवत के प्रसंग हैं। तो 27 प्रकार के नरक को देखना है तो किसी अस्पताल में चले जाओ, तो किसी को जो है छुरा भोंका जा रहा है, किसी के हाथे निकाली जा रही है, कोई डायलिसिस पे रखा है, कोई ऑक्सीजन चल रहा है, कोई उल्टा टंगा है। यही सब नरक है, और क्या? ऊपर कुछ नहीं, नरक स्वर्ग नरक यही। तो जो कथा सुन लेता है उसकी इसकी नौबतें नहीं पड़ती। घर में जो मरता है वो स्वर्ग जाता है, अस्पताल में मरता है नरक में जाता है। जो अपने घर में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा, दिन में मरेगा स्वर्ग में जाएगा, रात्र में मरेगा तो नरक में जाएगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला खड्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अग्निर्ज्योति
मरने के समय अग्नि जल रही हो, या धूप बत्ती हो, या अगरबत्ती हो, अरह दिन हो, उजेली रात हो, शुक्ल पक्ष हो, अग्निर्ज्योतिर अरह शुक्ला और खड मासा उत्तरायणम, और 6 महीने का सूर्य उत्तरायण में होता है। इस समय सूर्य उत्तरायण में तत् प्रयातः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदौ जना। ऐसे समय में जो शरीर त्याग के जाता है वो सीधे ब्रह्म को, मोक्ष को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। रात मरे नरक में जाएगा, अस्पताल में मरे नरक में जाएगा, क्योंकि ना वहाँ अग्नि है, ना धूप बत्ती, ना अगरबत्ती। चले आए तो रात्रो धूमो तथा कृष्ण खडमासा दक्षिणायनम तत् चांद्र समम योगी प्राप्ते वाप्ते निवर्तितम। इस प्रकार से कथा सुनने से व्यक्ति की तात्पर्य है कि बढ़िया मौत होती, बिल्कुल कच्च नहीं, 2 विकेट गिरे, इसलिए कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से चौथी बात है कि घर से गरीबी भाग जाती है, दरिद्रता देवी चली जाती है और लक्ष्मी के नारायण निवास हो जाती है। 500 की नई नोटें गड्डी की, हाँ ये सब आ जाती है घर के अंदर। हाँ ये कथा का प्रभाव है। आप देख लीजिए, जितना सामान आया जोड़ लो, विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर 10 टाइम 10 गुना करके भगवान वापस कर देंगे। न हो तो हमको मोबाइल करना, पंडित जी कहाँ रह के चले गए हो तो सही है और ये सब आज सब सुन देखेंगे उठाएंगे सबके सब बोले पंडित ने कही और 5वीं चीज जो है भलाई। कथा सुनने से व्यक्ति थोड़ा धार्मिक हो जाता है, गलत काम नहीं करता। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समाधन। दूसरे की मदद करे सबसे बड़ा धर्म है। ये 5 चीजें कथा सुनने से प्राप्त हो जाती हैं। तो सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, बड़ा तुमने अच्छा प्रश्न किया। जैसे आपने हमसे प्रश्न किया है, ऐसे एक बार नारद जी ने नारायण से भी प्रश्न कर दिया था। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटान विविध लोकान मृत्यु लोकान उपागता। एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए मृत्यु लोक, सब प्राणियों से सबसे मिले। नारद जी को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कहते सर आई एम क्वाइट वेल, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। कोई आदमी नहीं मिला नारद जी को, सब दुखी। तब भी आज भी वही स्थिति है, हर आदमी परेशान है, या तो शरीर से परेशान या मन से परेशान। कारण क्या है? हम लोग कथा वथा नहीं सुनते। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव दे ये हमारा। भगवान की बड़ी कृपा होती तब उसके घर में कथा होती। हनुमान जी की साक्षात कृपा हो जाती तब कथा होती। उन्हें तो टलती रहती है कि चलो फिर करवा लेंगे फिर करवा, और टलती रहती। तो इस प्रकार से नारद जी सब जगह गए, सबको प्राणियों को दुखी देखा। तो नारद जी भाई संत है, और संत में 33 गुण होते। एक अच्छे व्यक्ति में 33 गुण होते। रूप पर मत जाइएगा। रूप तो रामपुर गार्डन में बहुत रूपवान है, क्या कहना, देखो सब एक से बिल्कुल रूपवान सब है। और मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि क्या भगवान मिले? रूप पर कभी अच्छा या बुरा का निर्णय नहीं लेना चाहिए। तब 33 गुण है अच्छे आदमी में, और 33 गुण की व्याख्या होगी भैया रात भर हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ो। लेकिन एक दो तो बता दे, नहीं तो होगा मालूम कैसे होगा कि अच्छा आदमी कौन है? सो रहा हो आदमी अपनी चारपाई पर, बिल्कुल आप दबे पर जाइए उसके पास और जा करके उसे पता, तो सो रहा पता नहीं चलेगा कौन आया। अब देखो उसकी प्राणवायु अपान वायु कैसी चल रही। अपान वायु जो सांस ले रहा है तो खराटे तो नहीं मार रहा, खराटे मारना ठीक नहीं। कहते हैं कि सांस इतनी मंथरगत से हो कि रुई का पीहा नाक पर रख दे उड़ाई ना, इस मंथरगत से। और जैसे उसकी आँख खुले उसके मुंह से राम का नाम निकल जाए। बात समझ लेना, बहुत बढ़िया संत है। चाहे काना खुतरा लंगड़ा लुल्ला कोई भी हो, लेकिन वो संत है। विभीषण जी सो रहे, हनुमान जी गए ब्रह्म मुहूर्त में और यही दृश्य देखा। विभीषण जी सो रहे थे, हनुमान जी पहुंच गए
और जैसे विभीषण जी उठे तो राम राम कहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही संहट करी हो पहचानी, और साधु के हो ये न कार्य जहानी। सज्जन आदमी से कभी नुकसान नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के कई लक्षण हैं, 33 लक्षण हैं। भरत जी में 33 लक्षण हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। हाँ, इस प्रकार से दुखी को देखकर दुखी हो जाए और सुखी को देखकर सुखी हो जाए, बस ये संत का दूसरा लक्षण। इस प्रकार से संतों के तमाम। नारद जी संत हैं भाई। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित क्षमता, ये सब संत के लक्षण हैं। देखा कि अरे भाई तो बहुत परेशान है, तो भगवान के पास चले गए, और भगवान जो है क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान है। लक्ष्मी जी चरण वंदना कर रही, 33 करोड़ देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। नारद जी गए और वहाँ पर नारायण को प्रणाम कर। आपसे कोई आदमी मिल जाए जो बढ़िया समझ जैसे हो, विद्वान है, सबसे अच्छा है, बुजुर्ग है, हमसे योग्य है, तो उसे प्रणाम जरूर कर लेना। प्रणाम करने से जिसको प्रणाम किया उसका सारा पुण्य प्रणाम करने वाला ले लेता है। इसलिए अपने से बुजुर्ग आदमी, आपका कोई मान्य है, बुजुर्ग है, कोई विद्वान व्यक्ति है, उसको प्रणाम कर लीजिए। अब प्रणाम करने की पद्धति से धीरे धीरे भैया मिट गई है। अब प्रणाम में पहले दंडवत प्रणाम होता था, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे पैर छुआ और यहाँ लगाया, फिर आगे आए तो गांठी छूने लगे, और गांठी छूने लगे, उसके बाद में फिर गांठी छूके, और फिर अब जाने ऊपर कहाँ तक चले जाएंगे भैया। आगे तो बिल्कुल बॉर्डर है आगे, लेकिन नहीं। और अब तो दूसरा एक और प्रणाम करने की भैया राम दुलारे पद्धति मालूम क्या है? हम लोग जब जाते हैं तो माताएं बहनें मिलती है तो दोनों आंख मार देती है, ऐसे मार देती। अच्छा, हम मार देते हैं, क्या करें भैया? अच्छा, हाँ, हम मार देते हैं। ये तो अच्छा है कि दोनों आंख एक साथ मारती हैं, और अगर एक आंख मारे तो बड़ा गड़बड़ हो जाए भैया। दूर दूर से वाली नमस्ते। हाँ, दूर से वाली नमस्ते, वो यही है। अब गांव में भी जैसे जो चलन आया है, पहले लड़के होते थे, मतलब नारायण को प्रणाम किया और स्तुति की। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्दानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवैर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थितदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणः देवाय तस्मै नमः। नारद जी ने 1001 श्लोक में यहाँ प्रार्थना किया। नारद पुराण में है, जिसके 2 श्लोक बताए गए। भगवान स्तुति से प्रसन्न हो गए। बोले नारद, तुम्हारी स्तुति से हम बड़े प्रसन्न हैं। बोलो तुम हमारे पास किस लिए आए, क्या बात है, क्यों आए? हमसे और आपसे अगर भगवान प्रसन्न हो जाए और कहें भाई हम तुम्हारी स्तुति से बड़े प्रसन्न, और कहें जो कुछ मांगना हो मांग ले, तो हम यही कहेंगे भैया अच्छी कंपनी मिल जाए, बेंगलोर में पोस्टिंग हो, 80,000 पहली तनख्वाह मिले, लड़का की शादी नहीं हुई रही तो शादी हो जाए, और बढ़िया 500 के नोटें बढ़िया मिल जाए। लड़के की शादी नहीं हुई रही तो शादी, यही हम भगवान से मांगेंगे। और नारद भगवान कह रहे हैं कि जो कुछ मांगना हो मांग लो, लेकिन नारद जी ने यहाँ पर कुछ नहीं मांगा भगवान से। भगवान से भी कुछ नहीं मांगो, भगवान खुद जान रहे हैं कि इसको क्या चाहिए, वो अपने आप को देंगे। नारद जी ने कहा मैं तो लोग से आ रहा हूँ, सारे प्राणी दुखी है महाराज, कोई उपाय हो? बोले हाँ, एक उपाय है। क्या है? सत्यनारायण व्रत उत्तम अति शीघ्रम करो। सत्यनारायण भगवान का व्रत, इसके पहले कथा का जन्म नहीं हुआ था। यहाँ पर सत्यनारायण की कथा का जन्म हो रहा, नारद और नारायण के संवाद से। नारद जी ने कहा महाराज ये क्या है? अरे बोले व्रत है, हमारी कथा है। क्या है कथा का नाम? क्या? बोले सत्यनारायण। जो सत्य बोलता है वो नारायण है, और जो नारायण है वही सत्य है। सत्य और नारायण दोनों पर्यायवाची हैं। अब भैया सत्य कहाँ रहा बताओ? है कोई जो सत्य बोलता? 25% रही है। अरे 25% नहीं भैया, नहीं, मैं तो उसकी बता रहा हूँ जो लिखित में है।
कुछ नहीं है। सत्य 0% हाँ, और वो बुराई। तो सत्य अब नहीं रहा। हाँ, वो डर। अब सत्य रहा नहीं और सत्य आदमी बोलता है। जिस दिन सत्य नहीं होगा, पृथ्वी धरा नहीं होगी, ये समुद्र में चली जाएगी। हर आदमी सत्य बोलता है। कैसे? बड़ी आज गर्मी है, अरे आज बड़ी गर्मी, आज बड़ी गर्मी। अब सत्य बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? कैसे नहीं बोलोगे? भगवान बुलवा लेते। इस प्रकार से सत्य हर आदमी बोलता है। तो बोले अच्छा भाई नारद जी ने कहा महाराज ये तो बता दिया हमारा व्रत है, लेकिन इसका विधान क्या? बोले घर में जो कुछ हो घर में, वो केला की फली लाओ। चलो चलो बहुत बढ़िया हुआ। केला के लिए केला फली आ नहीं देखो। सत्य बोले ये सत्य है। और कसार भून लो, पंचामृत बना लो, जैसी घर में स्थिति हो। और भगवान का भोग लगाओ, सबको का जो है वो बुलवा दे दो कि भैया आओ सब लोग कथा सुनो। कथा सुनने के बाद में प्रसाद पाओ और अपने अपने सीधे राम राम कहती हुई अपने घर को चले जाओ। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज पहलो बहुत लंबो कर दो। बजाने वाला ले लो। बेटा मोदी जी रेड मोदी जी बजवाती है। अथाय संप्रक्षामि कृतमेन पुरादिदा कश्चित् काशीपुरे रम्य हरासुर विप्रोवते मूर्धना। नैमिषारण्य में शुक जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं पूर्व काल में जिसने सबसे पहले इस कथा को किया, उस कथा को मैं कश्चित् काशीपुरे रम्य हरासुर विप्रोवते मूर्धना। काशी नगरी है, शंकर जी के किशोर पर बसी है। शंकर जी ठीक 10 बजे अपने ऑफिस में आ जाते हैं काशी में, और विश्व का संचालन वहीं से करते हैं। विश्वेशम माधवम डुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णिका। इतनी चीज़ें काशी की हैं, देखना चाहिए। 72 घंटा काशी में रहा है, तब ये चीज़ें मिल पाएंगी सब चीज़ें। अब तो बढ़िया बन गया है, कॉरिडोर बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। पहले गलियों में था। वहीं पर एक ब्राह्मण है, अवस्था से व्रत है, बहुत बुरा, काशी की गलियों में भीख मांग रहा है। 5 घर में भीख मांग रहा है। भिक्षा में देख, भिक्षा मिल गई तो ठीक, और नहीं तो संतोष। ब्राह्मण की शोभा गरीबी से है। ब्राह्मण जितना गरीब होगा उतने चरित्रवान होगा। कोई हिला नहीं सकता है उसको। गरीबी ब्राह्मण का आभूषण है। ब्राह्मण के पास बहुत पैसा हो गया तो चरित्र से गिरा होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि हम गरीबी तुमको इसलिए दे रहे हैं कि तुम चरित्रवान बन जाओ। भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम जितने लोग यहाँ पर आप लोग कथा सुन रहे हो सबसे करते हैं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुज महिमा। भगवान कहते हैं हमको मनुष्य बड़ा प्यारा लगता है। तो उसमें आरडी जैसा कोई विद्वान श्रोता था, उसने कहा आदमी में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, तो इनमें कौन सा अच्छा लगता है? तिनमा है द्विज। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य में हमको ब्राह्मण बड़ा अच्छा लगता है। तिनमा है द्विज, हम सब लोग द्विज हैं। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हो, एक बार माँ के गर्भ से और एक बार जनेऊ हो जाए यज्ञोपवीत, तब वो द्विज हो जाता है। फिर और आगे पूछ लिया, बोले ब्राह्मणों में ऐसे कैसे कौन से ब्राह्मण आपको प्रिय है? तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो शाम को 2 पैक लगाते हैं, तब रोटी हो लगा भैया 2 पैक लगाया, जरा झंझनाहट आई, बोले अब खाना लगा। तो भगवान ने कहा ऐसा ब्राह्मण हमको प्रिय नहीं है मेरे भाई। तिनमा द्विज, द्विज मैं हो श्रुतिधारी। कथा सुने, वेद पुराण शास्त्र को जानने वाला हो, कथावाचक हो, ये सब जो है भगवान के। तो ये काशी का ब्राह्मण जो है
बहुत अधिक वृद्ध हो गया, काशी की गलियों में भीख मांग रहा है। भगवान सबसे ज्यादा ब्राह्मण से प्रेम करते हैं और दंडी स्वामी बन गए सत्यनारायण भगवान। भगवान और आ करके उससे पूछ लिया तुम हो कौन? तो देखिए वही परिचय दे रहा है कि ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षाते भ्रमते महिम उपाय में भी जाना सी कृपया कथय प्रभु। महाराज गरीब ब्राह्मण है। भगवान हंसे, हाँ बोले हमने जानबूझ के तुमको गरीब बनाया। अच्छा आगे जानबूझ के बनाया। हम लोग सब गरीब हैं भैया, अपने पैसा वाला मत समझना। कोई ना हाँ सब गरीब है, ऐसे काम चल रहा है, वाकई में काम चल रहा, सही बात ही है, वाकई यही है। काम चल रहा है भगवान की कृपा। तो बोले अच्छा भाई महाराज वृद्धावस्था आ गई है, कोई उपाय हो बताओ। तो भगवान ने कहा कि तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर लो। जल लिया, संकल्प लिया, कल भिक्षा मांगने से हमको जो प्राप्त होगा, हम सब सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। संकल्प ले लिया। शाम को घर आए, भिक्षा नहीं मिली। अब जब भिक्षा नहीं मिली तब पंडितानी दौड़ी उनकी, पंडित जी की। बोले भाई आज कुछ मिला? बोले आज तुम्हारा नहीं कुछ नहीं मिला। बोले फिर 6 लड़कियां पैदा करके डाल दिए, शाम को क्या बनेगा? अरे बोले चुप रहा, जब घर के अंदर आओ तो तुम यही कहने लगती अरे यार भिक्षा नहीं मिली, कोई बात नहीं, संतोष करो, जल पी के रह जाओ। एक बहुत बड़ा संकल्प लाए हैं कि कल मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करके कथा सुनूंगा। पंडितानी ने कहा भाड़ में गई तुम्हारी कथा, क्या बताओ क्या शाम को बनेगा क्या? अरे भिक्षा मिली नहीं, अब बनेगा क्या? अरे बोले कुछ नहीं मिला तो फिर क्या करूं? तात्पर्य ये है, स्त्री अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, घर की स्त्री, और घर की स्त्री चाहे भैया तो नरक बना दे घर को। दोनों स्थितियां हैं स्त्री में। यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी रहती है। और जहाँ सवेरे उठ के पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, धत तेरे की झट तेरे की चल ले बोल ले, सबसे पहले लक्ष्मी भाग जाती, बड़े भैया चलो भाग चलो यहाँ से, हमारी बड़ी पड़ेगा चलो यहाँ चलो। तो इस प्रकार से बोले अच्छा अब इतना बड़ा इंजेक्शन लगा कि रात को नींद नहीं आई, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पंडित जी उठे। क्यों? क्योंकि संकल्प ले लिया था कि कल भिक्षा मांगने से जो प्राप्त होगा, हम सब सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस वृद्ध ब्राह्मण को उस दिन बहुत सा धन मिला। देखिए इसके एक दिन पहले कुछ नहीं मिला था। आज वो संकल्प लेके जा रहा कि हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे, तो बस भगवान को अर्पण करके सब काम करो, सब सही हो जाएगा। अनन्या चेतयन्तो माम ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरे साथ जो जैसा बर्ताव करता है मैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगता हूँ। भगवान से जो संबंध मानना है मान लो, उसके बाद उसे ही भगवान को उसको मानो। लड़का मानो, पुत्र मानो, आदमी मानो, पड़ोसी मानो, दुश्मन मान लो भगवान को। 10 गाली दो सवेरे उठ के, भगवान खुश हो जाएंगे। नियम से है ये। रावण भगवान को दुश्मन ही मानता था तो हर समय, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, उसका मन भगवान में लगा रहता था। गाली जरूर देता, नहीं लेकिन उसके बाद में ऐसा बढ़िया अंत हुआ है उसका। तो इस प्रकार से भगवान में मन मना भाव, मत भक्ता भाव, मध्य जयनाम नमस्कारो। भगवान कहते हैं अर्जुन समझा रहे हैं जो कुछ करना हो कर, लेकिन अपना मन मुझको दे दे। भक्ति तो वो भी करता है पर विरोधी भक्ति हो जाता है। हाँ ये तो इस प्रकार से उस दिन उस ब्राह्मण को बहुत सा धन मिला भगवान की कृपा से। आ करके विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। हर पूर्णिमासी और संक्रांति को कथा करने लगा। एक दिन पंडित जी के यहाँ कथा हो रही थी,
पंडित जी की शंख की आवाज आई। शंख हर के घर में, जितने लोग कथा सुन रहे हो जिनके घर में शंख आए बहुत बढ़िया, और नहीं तो शंख ले आना, घर में रख देना। शंख 9 निधियों में एक है। 9 निधियां हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 9 निधियों में शंख भी है। चंद्रमा को देखो, अमावस्या को छोड़कर रोज देखो, चावल बनाओ, कपूर जलाओ घर में, ये सब निधियां, नीला कमल मिल जाए तो अरबों रुपये मिल जाएगा। लेकिन नीला कमल यहाँ है नहीं, लाल वाल मिल जाते हैं, सफेद कमल मिल जाएंगे, नीला कमल नहीं मिलेगा। अगर कहीं मिल जाए, 9 निधियों में सब चीजें हैं। तो इस प्रकार से शंख की धुन सुनी तो लकड़हारे ने लकड़ियों को वहीं रख दिया। अब विचार करने लगा कि यार तो बलुआ नहीं आओ। तब भी यही समस्या है, आज भी यही समस्या है। बलुआ देने पर भी हाँ ठीक है, जिसका जैसा समय है, कोई जानबूझ के नहीं आता, कोई समय नहीं। लेकिन भाव क्या है, उसने कथा सुन रखी थी कि 5 जगह ऐसी है जहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं लगेगा। जगह पे मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, बिन बोले जायहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। जदपि मित्र, दोस्त के घर चाहे जब चला जाए, प्रभु कथा हो रही है, यहाँ बलुआ कोई जरूरत नहीं, कोई आ जाए मान सम्मान होगा। पितु, पुत्र अपने पिता के घर में चाहे जब चला जाए। अरे कहावत में कह देते क्या तेरे बाप का है? बहुत बड़ा अधिकार है भाई। हाँ तो तेरे बाप का घर है, हाँ अरे बाप का घर है। हाँ, तो ज्यादा पे मित्र प्रभु पितु गुरु, चेला अपने गुरु के यहाँ चाहे जब चला जाए। और तदपि विरोध, तुलसीदास जी बड़ा अलर्ट कर रहे हैं, इनमें 5 संबंधों में भी कोई कसम खवा दे, असली हो तो मेरे दरवाजे पर मत आना, तब तो भैया मिल जाना चाहिए। अच्छा, बिना बोला आवत ही हर्षय नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए और चाहे कंचन बरसाई नहीं। आप किसी के घर गए हैं और आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, बस वहाँ केवल औपचारिकता, आइए, अरे तो ईद चांद हो गए, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई कहाँ रहेगा, अरे भाई सोनू की मम्मी, हाँ देखा भैया जय आए हैं। अरे बोले बैठाओ भैया, इनका बैठाओ। तब तो सही है। और सोनू मम्मी आवत ही हर्षय नहीं, जाने पर अगर प्रसन्नता घर वालों को नहीं हुई, सही है। और नैनन नहीं सने, नेत्र सब बता देते हैं कि ये खुशी है कि गम है। तुलसी वहां न जाइए, तुलसीदास जी अलर्ट कर रहे हैं। आप लोग कथा सुन रहे हो सब लोग, किसी के घर जाने पर अगर मान सम्मान नहीं है और व्यक्त कर लीजिए, इधर वापस आ जाओ, कोई बहाना करके होगा, धरना देव के अपने घर का होगा। हमारे जहाँ मान सम्मान है वहाँ हम नहीं जाते। ये कथा का भाव है। आवत ही हर्षय नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसाई में। तो इस प्रकार से कहते हैं कि दोस्त के घर चला जाए, पुत्र अपने पिता के घर चला जाए, और कथा भागवत हो रही हो तो इसमें बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं होगा। इनमें भी विरोध होकर कोई मान ले तो मत जाना, आप लोग मत जाना, कथा सुन रहे हो, मान सम्मान हो आ जाओ। इस प्रकार से लकड़हारे ने लकड़ियों को रख दिया और कथा सुनी। बोले भैया कथा हुई है, बोले राम 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 राम, क्या करें कथा, क्यों? बोले घर में बड़ी भारी गरीबी थी। पंडित जी ने कहा फिर कथा सुन ले, जल लेकर के संकल्प ले लिया, आज लकड़ी बेचने से हमको जो प्राप्त होगा हम सब सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। पंडित जी ने कहा था कल कथा करेंगे, बट यू नो इट वेल दैट टुमारो नेवर कम्स। कल कभी नहीं आता किसी जीवन में। जो कुछ करना है आज कर लियो, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करोगे कब। इसलिए जो कुछ करना है भी कर लियो, अच्छा काम। तो इस प्रकार से लकड़हारे ने वहीं पर कथा सुनी, लकड़ियों को वही जल लेकर के संकल्प लिया कि हमको लकड़ी बेचने से जो प्राप्त होगा
हम सब सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है। बढ़िया बढ़िया गए और बढ़िया चौगुना दुगना चौगुना दाम मिला। सब सामान लकड़हारे ने कथा का सब लिया और लेके बाद अपने घर आया। सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। जब तक यहाँ सुख होगा अंत में गति को प्राप्त हो गया। ये किसी भी स्कंद पुराण रेवा खंडे भरत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय पुनः प्रवक्षा में शुभम सतमा तुलाचोल मुखो नाम निपलसान महामती जितेंद्री सत्यवादी यो देवालय पर दिने दिने धनुम दत्ता दिजान संतोष। सूत जी ने सारण्य में कथा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे ऋषियों, हे मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम के एक राजा थे। उल्का मुख माने जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हो सब उल्का मुख हो। उल्का मुख माने जिसका मुख नीचे हो पैर ऊपर हो। हमारा आपका जब जन्म नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में थे, तो उल्का मुख मुंह नीचे था पैर ऊपर थे। माँ की नाक पे लटके हुए और जाल में बंद हो गए। और बस इसे जो है वो नरक कहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे साइनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे काहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। बड़ी विलक्षण स्थिति है गर्भ की। माँ एक गिलास जल पीती है तो एक बूंद बच्चे को नाड़ के द्वारा बच्चे को जाता है। जो स्थिति कोरोना में हुई थी वो स्थिति गर्भ की स्थिति है। एक एक सांस के लिए वो एक एक करोड़ रुपया देने को तैयार रहता गर्भस्थ शिशु। लेकिन ऐसे कर्म किए हैं भैया तुमको गर्भ सेवन करना। ये तो अच्छा है, हम लोग बहुत बढ़िया है भैया। कलयुग में है। पहले 10 महीना बच्चा पेट में रहता था तो 100 वर्ष की आयु थी। उसके बाद में 9 महीना बच्चा पेट में रहने लगा तो 90 वर्ष की आयु हो गई। फिर 8 महीना बच्चा पेट में रहने लगा 80 वर्ष की उम्र हो गई। अब बच्चा अपने माँ के गर्भ में केवल 7 महीना रहता है। 70 साल की औसत आयु धीरे धीरे घटते घटते 1 महीना 15 दिन बच्चा गर्भ में रहेगा और पैदा हो जाएगा और 15 साल की उम्र होगी। कोई 10 साल कोई 15 साल। लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत नाश गुमान असा। लघु जीवन छोटा सा जीवन होगा और 10 या 15 साल की उम्र होगी। और सब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। आप मोबाइल इतना नहीं जानते हो जितना ये बच्चा जानता है मोबाइल चलाना। हाँ भाई वही बता। ये सब शुरुआत हो गई धीरे धीरे। अब वो बच्चे लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं। हाँ, हमको अभी भी फीड करना नहीं आता तो हम पोता होता है उनसे कहते भैया जरा ये नंबर फीड कर दे। अतः वो फीड करते तब हम बात करते हैं। तो ये है वो जानते हैं। तो इस प्रकार से उल्का मुख नाम के राजा हैं और 6 काम करते हैं। कथा सुन रहे हो सब लोग। 6 काम रोज कर लेना। ये काम और करते हो सकता है जानते हो सकता नहीं जानते हो। संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम बलि वैशन तथा आतिथ्यम खटकर्माणि दिने दिने। संध्या सुबह शाम मंदिर में दीपक जरूर जल जाए। शुरुआत यहाँ से करो। सबके घर में मंदिर है, दीपक जला दो। समय है तो कीर्तन भजन करो, नहीं तो कोई बात नहीं, केवल दीपक जला दो। संध्या हो गई। स्नानम रोज स्नान करो। आजकल तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई बढ़िया जा बर्फ का टुकड़ा डाल नहा बढ़िया। जपश्चैव गुरु कर लेना चाहिए और गुरु जी जो कान में मंत्र देते उसका 1 माला जाप करो। बिना गुरु के मकान दुकान नौकरी चाकरी रुपया पैसा धन दौलत मिल जाएगा लेकिन परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये गुरु के माध्यम से ही होती है। तो सब लोग करें, नहीं है तो शंकर जी को गुरु मानते हैं। जगत गुरु है शंकर। इस प्रकार से संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम। अभी 5 देवताओं की पूजा की गई शुरुआत। इन 5 देवताओं में भी सुविधा है कि एक देवता को चुन लो। मंदिर में एक देवता हो, भगवान राम हो,
कृष्ण हो, दुर्गा माता हो, गणेश जी हो, सूर्य हो। अब 50 मूर्तियां हैं, कहाँ तक नहलाओगे, कहाँ तक उनका कपड़ा पहनाओगे, कहाँ तक दूध पिलाओगे, कहाँ तक उनका नाश्ता कराओगे, कहाँ तक क्या करोगे। इसलिए एक पर्याप्त, बस एक जड़ में पानी दे दो। आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। आकाश में जल बरसता है आकाश से, तो वन में, नदी में, पर्वत में, नाली में, सब में गिरता है। अब अंततः गत्ता वो नदी के रूप में माध्यम से समुद्र में चला जाता है। किसी भी देव का पूजा करो, आखिर में जाएगा भगवान के पास। आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तो इस प्रकार से 6 काम भैया रोज कर लिया करो सब लोग। और 6 काम उनका मुख नाम के राजा करते हैं, चूंकि हम उनका मुख आए। वहाँ पर एक आगे वैश्य जी बनिया महोदय बोले क्या कर रहे हैं, बोले कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बोले 10 साल हो गए कोई संतान नहीं भाई। उनका मुख राम नाम के राजा ने कहा हमारे भी कोई संतान नहीं हुई थी। हमने मध्य प्रदेश में छिप्रा को, उज्जैन जिले में छिप्रा नदी के किनारे 40 कथाएं सुनी, तब जाके हमारी संकट प्राप्त हो गई। अरे बोले तो भी संकल्प ले लो। उस वैश्य ने संकल्प ले लिया कि जब हमारे संतान होगी तब हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। घर गए, उनकी पत्नी लीलावती ऋतुमती थी, सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो गई, सुंदर कन्या का जन्म, गर्भवती हो गई और 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। जिस घर में पहले कन्या का जन्म होता है उसके घर में धर्म की वृद्धि होती है। जिस घर में पुत्र का जन्म होगा तो धन की वृद्धि होगी। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो काम की वृद्धि होती। लड़का पुत्र अगर आज्ञाकारी है तो मोक्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब हमारे हाथ में, मुट्ठी में, घर में है। इस प्रकार से उनका वो वणिक व साधु वैश्य के घर में सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया कन्या का जन्म हो गया। खुशियाँ मनाने लगे और सबसे पहले बुआ आ गई। संतान होती ना, बुआ आ गई, भाई बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई। अरे हाँ बधाई हो भाई, अच्छा ठीक। तो कभी उन्हें कह दिया होगा ननद जी को कि देखो ऐसा है, जब तुम्हारे कोई संतान होगी, लला होंगे, तो जब लला होंगे तो हम सोने के कंगन लेंगे भाभी। भाभी मौनम स्वीकारम लक्षण। चुप्पे। अब समय आ गया, लला हो गई, लली आई गई बढ़िया। तो बुआ आई गई ननद जी और डांस करने लगी अपने आंगन में। अच्छा। और गाना गाने लगी। क्या? अरे मांगे नंद रानी कंगना हो लाला के भये से, लाला के भये से, कान्हा के भये से, मांगे नंद रानी कंगना हो लाला के। अरे बोले क्या हो, तब तक भैया आ गए। क्या बात है? बोली भाभी जी हमने कहा था कंगन देना और कंगन नहीं दे रही। अरे बोले दे दे कंगन दे दे, उसको मैं दूसरे बनवा दूंगा। बोले हाँ दे 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 दे। इस समय 60-65 हजार का 10 ग्राम सोना मिलता तो बड़े और कंगन दे दे, बड़े भारी आए दाना। अरे बोले हम तुमको बनवा देंगे। नहीं बनवा देंगे हम, चांदी का 6 लाख दिए नहीं हो और हमें तुम जो है तुम कंगन बनवा दोगे। अरे तो वो ननद रानी ने सुन लिया भैया। अब सुन लिया तो वो रूठ गई। तो रूठी ननद रानी कंगना, रूठी ननद रानी अंगना हो लाला के भये से, लाला के भये से, कान्हा के भये से। बोले मैं प्रॉमिस करता हूँ करवा चौथ आने वाली है, हम साड़ी भी लाएंगे और बढ़िया आपके लिए नए कंगन लाएंगे, ये उतार दे दे। अब भैया मरता न क्या करता हूँ मैं, एक कंगन जा उतारो वहाँ से, जा कंगन एक हाथ से जा उतारो और अपनी भौजाई नंद के पूछे फेंक दिया और कहा लई जा हराम जादी कंगना लाला के भये से, मांगे नंद रानी कंगना हो लाला के भये से। अरे बोले ले जा जा ले जा। तो भैया कोई आशीर्वाद देने लगी, झुक झुक जिए तेरो ललना हो आम लाला के भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, साधु वैश्य के घर में खुशियां मनाने लगे, कन्या का जन्म हो गया। मीठे शब्दों में हुआ कि भैया लगाओ इनको, कथा सुन लो। सेठ जी ने कहा नहीं फिर सुनेंगे।
बात आई गई चली गई, कथा नहीं हुई, नामकरण हो गया, कलावती कन्या का नाम रखा गया। एक दिन साधु वैश्य ने अपनी कन्या को सखियों के साथ में खेलते हुए देखा तो अरे बड़ी राम, हमारी तो कन्या विवाह के योग्य हो गई, अब इसका जो है विवाह कर देना चाहिए। दूतों को भेजा, नौकरों को, कलकत्ता में वैश्य के लड़के बड़े सुंदर मिलते, एक बनिया जो है 1-1 करोड़ अरबपति आदमी है। कलकत्ता का जितना बनिया है वहाँ से हमारी साल में एक बार कथा होती कलकत्ता में। हाँ, ये है गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी वाले दिन। एक हैं काशी के हमारे गुरु भाई, वो चलाते हैं वहाँ, तो कथा होती, बड़ा आनंद आता है। वो इंटरनेट पर डाल देते हैं, 133 देशों में कथा जाती है। दिव्य चैनल 8:20 पर कथा आती है। जिसको ज़्यादा देखना हो तो अपना देख के खोल के और कथा सुन सकता है। ये कथा है, मतलब अड़म गड़म सोहा वाली कथा नहीं, हम कथावाचक हैं, हम कथावाचक हैं। ये पंडिताई वाली कथा नहीं कहते कहीं। मैंने भी नहीं कहा बिल्कुल। आप कहें ना अच्छा लग रहा हो तो ऐसे कहें, और नहीं तो शॉर्ट करते, उसमें क्या है। कैसे कर दें? एक जगह हम गए कथा सबका कहने, बोले पंडित जी बाजार जाना है। हमने कहा तो बोले जितनी जल्दी हो सके कथा कर दे। बोले देखा कितनी जल्दी कथा करते हो। तो हमने कहा कि कथा की बात है तो प्रसाद बांटो, कथा हो ही गई। हमने बोले कथा, हमने कहा जब हम घर पे चले थे तो कथा पढ़ने लगे, यहाँ तक सब हो ही गई, यहाँ तक सब हो ही गई और प्रसाद बांटा हुआ। तो भैया तो चाहे शॉर्ट में कहो और चाहे व्यास में कहो, चाहे शशि में कहो, इस प्रकार से विधि विधान से साधु वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह संपन्न कर दिया और कथा नहीं सुनी जानबूझ के। अब भगवान रुष्ट हो गए। क्यों? भगवान कहते हैं यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तास्यम भजामि हम। मेरे साथ जो जैसा बर्ताव करता है मैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने लगता हूँ। भगवान पप्पू नहीं है, लल्लू नहीं है, उसको तुम बेवकूफ़ बना लो ना। आस्था रखो, भक्ति रखो। भगवान सब हृदय में स्थापित हैं। वो जानते हैं हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी भावनाएं हैं, क्या है। और हमने कहा प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो चुका है, इसके संतान नहीं थी, संतान दे दी। काम धाम नहीं चल रहा था, काम धाम करा दिया। विवाह नहीं हो रहा था, विवाह संपन्न करा दिया। और ये हमको लल्लू समझ रहे हैं। तो भगवान ने एक माया का नगर बनाया, चंद्रचूड़ नाम का राजा बैठा दिया। ये लोग व्यापार करने जाते, दोनों लोग माया रूपी चोर बने। जितना सामान था राजा का सब था, जहाँ ये ठहरे थे वहीं रख दिया। चोरी हो गई, उनको जेल में डाल दिया गया। घर में अनाज की कमी हो गई, बड़े बड़े उत्पात होने लगे। कलावती ने सोचा कि अरे राम राम, ये प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो गए हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। वो पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी थी भाई, कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी। अंग्रेजी बोले, हाँ बोले अच्छा। तो उसने जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया और बढ़िया सुंदर एक पवित्री का हवन किया। और राजा चंद्रचूड़ को स्वप्न हो गया, सवेरे होते ही इनको छोड़ देना, नहीं तो तेरा राजपाट सब चौपट कर दूंगा। राजा डर गया, आया, बोले भाई कोई साधु वैश्य उनके दामाद बन रहे हैं। हाँ बोले बन रहे महाराज। बोले लाओ। सामने लाया गया, डर के मारे थर 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 कांपने लगे। किए हुए कर्मों को भोगना ही पड़ता है। इसका मतलब ये है बिल्कुल हम जैसा करेंगे, करे जो कर्म पावो फल सोई, ईश दे फल सो सोई। हम जैसा कर्म करेंगे फल मिलेगा, पर बचना चाहिए। तो इस प्रकार से इतने दिवस राज्य बोले तुमने अपनी प्रारब्ध से दुख उठाया, अब दुख उठाने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ जितना सामान था सब दे दिया। बोले अब चोरी मत करना, जाओ भाग जाओ, अपने घर चलो। राजा ने दुगना चौगुना सामान दे करके राजा को विदा कर दिया। इति स्कंद पुराणे रेवा कंडे व्रत कथायाम 3 अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की।
चतुर्थो अध्याय। यात्रा तो कृतवान साधु मंगाए पूर्वकम ब्राह्मणे लो धर्म दत्त्वा तथा तो नगर विदाई दूरे का साधु सत्यनारायण प्रभु। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, साधु वैष्णव मंगलाचरण करके अपनी यात्रा पर आए। मंगलाचरण माने गणेश जी की स्तुति। आप लोग कथा सुन रहे हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो, जब घर से निकलो तो अपने मंदिर में मत्था टेक लियो, गणेश जी का स्मरण करो। बड़ा नाम तो आगण पर ना आवे कि तो गणेश जी की जय हो। सब्जी लेने जाओ तभी गणेश जी को बढ़िया प्रणाम कर लो, बढ़िया सब्जी मिलेगी, सस्ती मिलेगी, ताजी मिलेगी, बढ़िया गणेश जी का स्मरण। अरे पंडितानी आ गई, पंडित जी की प्रणाम था, प्रणाम। यदात नगरम ये साधु वैष्णव मंगलाचरण करके अपनी यात्रा प्रारंभ की। जब कोई घर से निकले तो गणेश जी को मंदिर को में मत्था टेक लिया तब निकले। जिस काम से जो जाता है उसका कार्य पूरा। ब्राह्मणे वो धनम दत्त्वा, तीर्थ यात्रा जाओ, गंगा स्नान तीर्थ यात्रा, तो कोई कन्या हो ब्राह्मण हो उसको काम दीजिए थोड़ा 10-5 रुपये। किधर दूर है गते साधु सत्यनारायण प्रभु। थोड़ी दूर जाकर के भगवान सत्यनारायण फिर उसके पीछे पड़ गए और उससे पूछने लगे तुम्हारी नाव में क्या है। साधु वैसे ने कहा कि जिज्ञासा कृतवान साधु किमपि न स्थितम, क्या कोई लेने की इच्छा है। बोले नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं, हम तो परिपूर्ण हैं, हम ऐसे पूछ रहे हैं तुम्हारी नाव में क्या है। अब यहाँ पर जो ये साधु वैश्य है ये झूठ बोल रहा क्यों। प्रश्न ये उठता है कि झूठ क्यों बोल रहा। भगवान को समझ रहा है और यही गलती, भगवान को हम समझ रहे हैं। 3 बार भगवान की साक्षात्कार हुआ है साधु वैश्य का, और फिर भी जो है भगवान पूछ रहे हैं तुम्हारी नाव में क्या है, तो कहता है लता पात्र दिगम चेव वर्तते तरणोमम, घास फूस लता पत्ता यही तो भरा। हम आरती करते हैं तो कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण किया तेरा तुझको अर्पण और क्या सब कुछ आता है। और जब आरती हुई तो जो नोट नहीं चल रहा है वो नोट निकाला जाएगा इधर। हाँ, और छोटा वाला सिक्का जो कहीं नहीं चल रहा वो निकाला दे रहे। हमने नए नोट दिए। आपके तो गड्डी तो महाजनों मत तो है लेम जब रहस्य में मुद्रा ने की मस्त। आप क्यों पूछ रहे हो, क्या बात है। तो लेने की इच्छा, भगवान ने कहा नहीं, हम परिपूर्ण हैं, हमें लेने की इच्छा नहीं है कुछ। हम ऐसे जिज्ञासा बस पूछ रहे हैं आपके नाम को। और तुम कह रहे हो लता पात्र देने चाहिए। जिसकी जैसी मति होती है उसकी वैसी गति होती है। जो जैसा सोचता है वैसे बन जाता है। अच्छा सोचो अच्छा बन जाओगे, बुरा सोचोगे बुरा बन जाओगे। जो जैसा है, देखिए मिट्टी के कण में कोई सामर्थ्य नहीं है और वो जो हवा का साथ पाता है तो आसमान में चला जाता है मिट्टी का कण। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा और कीचड़ मिले नीच जल संगा। और वही मिट्टी का कण जब पानी के साथ करता है तो कीचड़ बन जाता है। हजारों जूता चप्पल उससे चलते हैं। तो इस प्रकार से जो जैसा बर्ताव करता है, जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही होने लगता है। इसलिए भगवान को सर्वोपरि माना। तात्पर्य थोड़ी देर के बाद में वो नावें सब जो है लता पात्रा दिगंत से नावें जो है वो भर गई। तो हार्ट अटैक हो गया, मूर्छित होके गिर पड़ा। वो तो उनके दामाद थे, पानी छींटा मारा पापा के बने। और अरे बोले लला कहाँ भाव, बोले कहाँ भाव, क्या पूछो कहा नहीं भाव, हम तो लुट गए। तो दामाद जी कहते हैं कि भगवान से झूठ बोलो, हमसे झूठ बोलो लेकिन भगवान से झूठ मत बोलो। कथा का सूत्र क्या है, कथा का नियम यह है कि जब हम पूजा करें तो कम से कम 10 मिनट पहले बोलना बंद कर दें। ये कथा का नियम है पूजा का, 10 मिनट। और पूजा करने के बाद 10 मिनट फिर शांत रहो। धीरे धीरे वो नशा हो जाता है ना भक्ति का, भक्ति का नशा हुआ, भक्ति नशा उतरे तब करो। अपना फिर समाज में आ जाए, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ बढ़िया वाला, बढ़िया और नाश्ता करो, सब ठीक है। लेकिन पूजा के समय
ये नहीं कि पूजा हो रही है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जरा चाय बन गई नहीं, जल्दी है, जरा जल्दी कर देना और टिफिन हमारा लगा देना। रामदूत अतरी दो धामा अंजलि पुत्र प्रणाम सतनामा। अरे भाई सुन रही कि नहीं सुन रही हो? अच्छा महाराज अपनी बीती बता रहे हैं। अरे भैया वो तो है ही महाराज जी। अरे बड़ी मुश्किल से लाए सबकी यही स्थिति है भैया, महाराज जी क्या सब यही से। अब इसके बाद में साधु वैश्य को ऐसा लगा कि मैंने गलती की। अब उसके अंदर जो है प्रायश्चित की भावना है। अब हमने गलती की। बोला क्या करें लाला बताओ? तो बोले वो बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु वैश्य जी बैठे हुए हैं, उनसे जा करके प्रणाम करो और उनसे प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो। चतुर्विधा भजन ते नाम सुकृति नो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु शरणार्थी ज्ञानी च भक्तः सदा। 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन से महाराज? 4 प्रकार के भक्त हैं।